तो क्लास के दो लोग हैं, एक अर्जुन लाल जी, आप लोग वाकिफ हैं, और सुशील गुप्ता। दोनों लोग एक दो दिन से कुछ डिलेमा में थे, कुछ आपस में डिस्कस कर रहे थे, और मुझे इस बात की चीज़ को लेकर के ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग जॉब के साथ साथ कुछ पैसे भी अर्न करते हैं, कुछ ना कुछ व्यवसाय ट्रेड में लगे हैं। लेकिन जब आप व्यवसाय ट्रेड वगैरह में और जब आप भी लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में कि इंसान उस चीज़ को झेल नहीं पाता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि कुछ अंदर कुछ और चल रहा होता है और बिजनेस के स्तर पर चीज़ें कुछ और चल रहा होता है। तो लगभग डिबेट के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और खासकर दो शब्द होता है, एक होता है आपका मोरल और एक होता है एथिक्स। किस इंसान के अंदर मोरलिटी है और किस इंसान के अंदर एथिकल गुण विद्यमान है, इसको कैसे समझा जाए। ये दोनों शब्द अगर समझने का प्रयास किया जाए तो लगभग दर्शन शास्त्र से संबंधित है, फिलॉसफी से संबंधित है, इसके बहुत व्यापक अर्थ हो सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों के समझ दो तीन एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ। एक तो इन्हीं दो स्टूडेंटों का मैं उदाहरण यहाँ पर लेता हूँ, अर्जुन का और सुशील का, और दूसरा एग्जाम्पल एक अलग तरीका से लूँगा, और एक और, मतलब तीन एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और उसमें कुछ सिचुएशन को हम लोग समझेंगे कि वो क्या रहा है। इन सारे सिचुएशनों को समझने के बाद हम लोग एक कुछ प्रिंसिपल समझेंगे कि आखिर प्रिंसिपल क्या करता है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल क्या करता है। और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस तीन केस स्टडी में किसमें मोरालिटी है और किसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर जो लास्ट हमारा जो होगा उसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन जनरल मोरल लोग अच्छे होते हैं या एथिकल लोग अच्छे होते हैं, और मोरल लोगों के साथ किस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं और एथिकल लोगों के पास किस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं। तो चलिए आज जो जेन्युइन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह डिस्कस हमारा है इथिक्स और मोरालिटी। देखिए ये दोनों शब्द आप लोगों को अगर पढ़ते हैं, हिंदी वगैरह पढ़ते हैं, तो पर्यायवाची शब्द का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर इसको काफी हद तक इन शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, लगभग पर्यायवाची शब्द से भी इनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है इन दोनों को, लेकिन इनके अंदर माइक्रो स्तर पर छोटे लेवल पर अंतर भी पाए जाते हैं। खास करके आप देखेंगे कि एक दो बार इसको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि इथिक्स और मोरल में क्या अंतर है। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, और यह एग्जाम्पल नंबर होगा हमारा सुशील वर्सेस अर्जुन का। इन्हीं लोग के केस पर चीजों को उठाते हैं। ये सुशील है, मान लीजिए कि इनके शूज के शौक है। क्या है? शूज के शौक है इनके। एक ऐसा कहानी हम मान के चलते हैं इनके लाइफ में कि कोई एक महिला आती है इनसे शूज खरीदने के लिए, उसने अपने बेटे या बेटी को एडमिशन के लिए शूज की आवश्यकता है। अब यहाँ पर सुशील ने जितने शूज खरीद के मंगाए हैं, जहां से भी मंगाते हो, दिल्ली से मंगाते हो, पंजाब से मंगाते हो, मुंबई से मंगाते हो, कहीं से मंगाते हो, सुशील ने जो शूज मंगाए हैं इनको पता है कि यह ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। जो महिला आई है, महिला बोली है कि बेटा मुझे कम पैसे में ऐसे जूते दिखाओ कि मेरे जो बेटा है या बेटी है लगभग 1 साल उसको भ्रमण करके स्कूल चल जाए।
क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले बिना सोच के एंट्री करेंगे नहीं। बात समझ पा रहे मैं क्या पा रहा हूं? अब सुशील ने क्या किया इस परिस्थिति में? अब सुशील यहां पर एक चीज सोच रहे हैं कि ये जूता मुझे पता है, मैंने इसको बेनिफिट पर्पस से लेकर के आया हूं, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा चीज मुझे सेल करना है, बेचना है। ये मुझे पता है कि 1 साल तक यह नहीं चल पाएगा। अब सुशील के पास एक तरीका यह है कि उस महिला को ये बात बोल दूं कि आंटी ये शूज ले जाइए, ये आपका बहुत समय तक चलेगा। और सुशील के पास एक और मन में बात आएगी, और सुशील ये भी कर सकते हैं कि ये काम कीजिए, वाई नाम का दुकान है, उस दुकान में चले जाइए, वहां पर इससे भी अच्छे इतना ही दाम में मिल सकते हैं। अब सुशील यहां पर क्या करे? क्या महिला को वह जूता बेचे या महिला को दूसरे दुकान में बेचे? इसी को बोला जाता है एथिकल डिलेमा। बात समझ पा रहे हैं क्या? एक तो एक केस स्टडी हो गया, जैसे अर्जुन का आप बात उठाते हैं कि अर्जुन का जो शौक है इन जनरल वो मोबाइल का शौक है, वो नया मोबाइल बेचते हैं। आज जिस प्रकार के ऑनलाइन का जो एरा चल रहा है, इस ऑनलाइन के एरा में किसी गरीब पर्सन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर चला सके, लेकिन उसने किसी तरह किसी भी परिस्थिति में जाकर के उसने एक मोबाइल का अरेंज करने का प्लान किया कि मैं अपने बेटे या बेटी के लिए एक मोबाइल खरीदूंगा या खरीदूंगी, ताकि उसका ऑनलाइन के दौर में उसका पढ़ाई हो सके। क्योंकि अगर सिविल सर्विस का प्रिपरेशन को लेकर के जिस लोगों के पास 2.5 लाख 3 लाख पेमेंट करने की क्षमता नहीं है, उन लोगों के लिए प्रकार का जरिया ओपन हो चुका है ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाए आपको भी पता है कि मोबाइल। अब वो महिला या पुरुष अर्जुन के पास आती है, ये कहती है कि बेटा मुझे इतना ही, मेरे पास 10,000 5,000 8,000 इतना ही रुपए हैं, मुझे कुछ ऐसा मोबाइल मुझे दो कि 2-3 साल तो मेरा बेटा या बेटी अच्छे ढंग से पढ़ सके। समझ पा रहे हैं क्या? अब अर्जुन को ये बात पता है कि वह अपना मोबाइल जो है वह मोबाइल खरीदा है अपने लोकल सेक्टर से, वो प्रॉफिट एंड लॉस पर काम कर रहा है। उसको पता है कि मैं यह मोबाइल 1 साल तक अच्छा से चलेगा, यह बात करने के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर इस पर ज्यादा वीडियो की डिपेंडेंसी अगर बढ़ा दी जाए तो यह मोबाइल हैंग हो सकता है, अर्जुन जानता है। अब अर्जुन के पास यहाँ पर 2 कंडीशन डेवलप होंगे जिस प्रकार सुशील के पास। पहला कंडीशन कि मोबाइल को बेच दिया जाए, दूसरा कंडीशन कि उस महिला या पुरुष को ये बता दिया जाए कि ये काम कीजिए, इतने पैसे लेकर के अगर आपको अच्छा ही मोबाइल लेना है तो इस कंपनी का इस शॉप से मोबाइल। दोनों कंडीशन। अब यहां पर क्या करना चाहिए अर्जुन? यानी 2 केस हम लोग समझ लिए, सुशील और ये दोनों प्रकार की। मैं कोई चीज भी यहाँ पर मतलब अपना से सोच करके कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये इन जनरल इन लोगों की प्रैक्टिकल कहानी है। और मैं पिछले कुछ दिनों से सुशील को ऐसा महसूस कर रहा था कि ये मतलब इस प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं। और खास करके इन्होंने एक बार बताया भी था कि जब से क्लास करना शुरू किया है तो लगभग इनमें कुछ अलग प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, कुछ अलग चीजें इनमें फीलिंग आ रही है, और यह हर चीज को जस्टिस के नजर से देखने का प्रयास कर। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना जो रियल में आपकी जो मानसिकता है, जो आपके व्यक्तित्व है, कैसे बदल रहे हैं, उसको आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक बड़े ऑथर को पढ़ना शुरू करते हैं, बड़ी किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, अच्छे टीचर को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आप रातों रात आपकी मानसिकता कैसे बदल जाती है आपको पता ही नहीं चलता, और वो बदलाव भी होते रहता है और आप उसको समझ में नहीं पाते। आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आखिर बदलाव कैसे हो रहे हैं, लेकिन वह बदलाव रियल में हो रहा होता है।
तो मैंने समझा कि इस चीज को आप लोगों के समक्ष बताना चाहिए। ये दो केस स्टडी मैंने बताया, एक अर्जुन के नाम से और दूसरा बताया मैंने सुशील के नाम से। एक और केस स्टडी लेते हैं 2 नंबर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 2 नंबर। ध्यान से समझिएगा, चीजें बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जीवन का आनंद आपको समझ में आएगा। जैसे कोविड का समय चल रहा था, एक मान लीजिए कि एक बूढ़ा इंसान है, उसकी एक ही बेटी है और वह उसको कोरोना का शिकार हो जाती है। कौन? वह बच्ची। और उसने कहा कि मुझे किसी भी परिस्थिति में इस बच्ची का क्या करना है, हमको बचाना है, क्योंकि यही मेरी क्या है, जीने का सहारा। अब उस कंडीशन में वो पता करना शुरू करता है वह इंसान कि मैं अपनी बेटी को कैसे बचा पाऊं और कौन सा हॉस्पिटल बेहतर हो सकता है। अलग अलग लोगों से उन्होंने प्लान किया, बातें किया, तो लगभग लोगों ने जेन्युइनली ये सजेस्ट किया कि आप ई नाम के हॉस्पिटल में चले जाइए। ई नाम के हॉस्पिटल में आपकी बेटी सेफ है और वहां से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन पैसे आपको लगभग एक बड़ा अमाउंट लगेगा, आप सोच लीजिए। उस वृद्ध इंसान ने जितने भी जीवन की कमाई की थी, जमीन उसने अर्जित किए थे, सारे को जमीन को सेव किया और जो भी पैसे उसने इकट्ठा करके रखे थे उसने सारे पैसे को जमा किया और निकल पड़ा हॉस्पिटल ए। जब हॉस्पिटल ए के पास गया तो आपको पता है कि रिसेप्शन पर कुछ लोग बैठे होते हैं, खासकर लड़कियां बैठी होती हैं। ए बूढ़ा आदमी उस रिसेप्शन पर बैठी महिला से पूछता है, बेटी तो मेरी बेटी के ही समान है, अभी जो मेरी बेटी है वो कोरोना पॉजिटिव है, इसकी बचने के हालात ना के बराबर है। लेकिन कुछ लोगों ने ये बात कहा है कि ये नाम के हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर आपकी बच्ची जो है वो सेफ है। तो बेटी क्या बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मुझे इस हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए? अब जो रिसेप्शन पर जो बच्ची बैठी है यहाँ पे ए नाम के हॉस्पिटल में, उसको पता है कि ये हॉस्पिटल जिस डॉक्टर के नाम से फेमस है वह डॉक्टर जा चुका है। और अभी के समय में उस डॉक्टर के नाम पर जो रिस्पेक्ट ये हॉस्पिटल की है वह अब रिस्पेक्ट उतनी नहीं है, जबकि पैसे वह उतना ही चार्ज कर रहे हैं जितना यह डॉक्टर था उस समय देता। अब यहां पर जो महिला है, यहां पर लेडीज है, वो लड़की है। लड़की के पास 2 प्रकार के सिचुएशन है। लड़की इस ओल्ड मैन को ये बोल सकती है कि अंकल आप यहीं पे इलाज कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी बच्ची को बोलेगा। या ये भी कह सकती है कि आप बी नाम के हॉस्पिटल में चले जाइए जो ए के कंपेयर में सस्ता है और इससे ज्यादा गारंटेड है। क्या चीज समझ में आ रहा है? लगभग मैंने 3 इंसिडेंट बताया, एक मैंने बताया सुशील के, एक बताया मेरा अर्जुन के और एक मैंने बताया कोरोना। 3 कहानी समझने के बाद लगभग आप लोग समझ गए होंगे कि मानसिकता इंसान में कैसे होती है और इसी को कहा जाता है एथिकल डिलेमा। अब इस केस पर हम आते हैं कुछ थीसिस को समझने के बाद। जैसे मैंने यहां पर लिखा है इथिक्स और यहां पर लिखा है मैंने मोरालिटी। सबसे पहले इस इथिक्स शब्द कहां से आया इसको जानना जरूरी बन जाता है। देखिए, जब भी जिस प्रकार से आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसी तरह जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उस फिलॉसफी में ये एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्या चीजें,
इथिक्स। अब इथिक्स को अगर आप सब्जेक्ट के रूप में अगर स्टडी करने का प्रयास करें, अगर मैं कहूं कि इथिक्स एक सब्जेक्ट है, अगर मैं कहूं कि इथिक्स एक सब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा? थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। साइंस आप लोग स्टडी करते हैं। साइंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव साइंस और एक होता है आपका नॉर्मेटिव साइंस। डिस्क्रिप्टिव साइंस वो साइंस होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। किसी ने न्यूटन ने अगर फर्स्ट लॉ का एक प्रिंसिपल दे दिया तो जैसा दे दिया वही है, जिसने अगर किसी ने कुछ कह दिया वही चलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव साइंस के अंदर उस चीज को जेन्युइनली माना जाता है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस वो एक होता है कि रियल में क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस एक होता है कि रियल में क्या होना चाहिए। जैसे न्यूटन ने कोई प्रिंसिपल देकर के चला गया, आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही एक प्रिंसिपल है, उसी को आप पढ़ेंगे, उसी को रटेंगे, वही आपका सब चीज है। ये डिस्क्रिप्टिव साइंस का होता है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस एक होता है कि क्या होना चाहिए। और यही जो नॉर्मेटिव साइंस जो है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं इथिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आना चाहिए। अब इथिक्स किसको कहें? इथिक्स को लगभग 3 प्रकार की चीजों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। 3 शब्द मैं लिखता हूं यहां पर, एक मोरल, एक लिखते हैं इमोरल और एक लिखते हैं नॉन मोरल। यानी आपके अंदर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, उस चीज को लगभग इस कुछ पैरामीटर के आधार पर समझने का प्रयास किया। जैसे मोरल का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा समान शब्दों में, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका आपको समझ होना चाहिए। अगर कोई इंसान अगर कहता है, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो कोई इंसान ने आपको देखा कि कोई उधर से गरीब आदमी आ रहा है और उस गरीब आदमी को आपने कुछ सहारा देकर कुछ मदद दे दिया, तो कोई भी इंसान कहेगा कि ये इंसान क्या है? नैतिक आदमी है। मोरल कहेंगे नैतिक है। क्या कहेंगे आप? नैतिक है कि अनैतिक है? जेन्युइनली आप कहेंगे नैतिक है। अगर आप उसी रास्ते से आ रहे हैं, एक भिखमंगा खड़ा है और दे दे राम दिला दे राम ऐसे खड़ा है, बहुत सारे उसमें पैसे हैं, आप उसमें से 1 रुपये डालते हैं और उसमें से 10 रुपये निकाल लेते हैं, तो आपको नैतिक कैसे कहते हैं? उसको बोलते हैं इमोरल। नॉन मोरल चीजें वो होती है कि वो दोनों बीच का, ना किसी का वो भलाई भी नहीं सोच रहा है तो किसी का बुराई भी नहीं सोच रहा है। जैसे आप लाइब्रेरी में आए, कान में हेडफोन लगाए, अपना क्लास देख रहा है, ना इससे किसी को लॉस हो रहा है ना किसी को प्रॉफिट हो रहा है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि डीजे लेकर के आए, बजाना शुरू कर दें, कोई आपको नैतिक कहेगा क्या? नहीं कहेगा। यानी इथिक्स की अगर हम जब स्टडी करते हैं जेन्युइनली, तो लगभग ये चीजें स्टडी किया जाता है कि कौन चीजें नैतिक है और कौन चीजें नैतिक नहीं है। अर्थात अभी हम लोग इस बात को समझ पाए हैं कि लगभग वेन डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मैं एक बड़ा सर्कल बना दूं तो ये इथिक्स है, और एक छोटा अगर मैं इसमें सर्किल बना दूं तो ये क्या है? मोरल। अब तक की बात से आप लोग यही समझ पा रहे हैं क्या? यहां तक तो मतलब समझ ही पा रहे हैं, क्योंकि इथिक्स बड़ा फिनोमेना है और जो मोरालिटी है उसके अंदर का भाग है। ये हमने जब इथिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा तब हम लोग इस तरह से पढ़ा कि इथिक्स के अंदर एक भावना है जिसके आधार पर इथिक्स की स्टडी की जाती है। मोरालिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि आप एक इथिकल पर्सन है या नहीं। जैसे अगर कोई कहे कि कोई इंसान इमोरल है तो आप उसको कहेंगे कि ये इंसान इथिकल है। बात समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूं? अब हम कुछ चीजों को कुछ अलग नजरिया से देखने का प्रयास करते हैं। अलग नजरिया का मतलब क्या है कि एज ए सब्जेक्ट हट के
क्योंकि यहाँ पर हम लोग अब दोनों शब्द में डिफरेंस देखने का प्रयास करेंगे, और दोनों शब्द में डिफरेंस निकालना अगर होगा तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है कि दोनों शब्द की कुछ न कुछ बारीकी अंतर को समझना। जैसे पर्यायवाची शब्द आप लोग एक वर्ड के अनेक वर्ड पढ़े होंगे। दुनिया में एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक शब्द के कोई अनेक शब्द होते हैं, रियल में नहीं होता है। एक शब्द के एक ही मतलब होता है। अगर एक शब्द का अगर दूसरा मतलब निकाला गया है तो कहीं ना कहीं उसमें माइक्रो लेवल पर ही अंतर क्यों ना हो, लेकिन अंतर होगा। चलिए, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं क्लास में कितना बार इस शब्द की चर्चा किया हूं, विश्वास और आस्था। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ईश्वर में आस्था है, लगभग एक ही सिमिलर वर्ड है। मैं कहूं कि मुझे ईश्वर में आस्था है, और मैं कहूं कि ईश्वर में मुझे विश्वास है, आपका कि चलो ठीक है। आज मैं कहूं कि आज मुझे विश्वास है कि आज बारिश होगी, और फिर मैं कहूं कि आज मुझे आस्था है कि बारिश होगी। आप मैं थोड़ा सा आस्था को हटा दीजिए और विश्वास को वहां रखिए। बात समझ पा रहे हैं? जबकि वही हम ईश्वर के साथ उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो आपके बात बोलने में थोड़ा भी हेजिटेशन फील नहीं कर रहे थे। कर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको ये कहता है कि मुझे ईश्वर में विश्वास है, कोई अटपटा नहीं लग रहा है। कोई ये कहता है कि ईश्वर में मुझे आस्था है, कोई अटपटा नहीं लग रहा है। अगर मैं कहूं कि मुझे विश्वास है कि आज बारिश होगी, और मैं फिर कहूं कि मुझे आस्था है कि आज बारिश होगी, आप कहेंगे सब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, सब थोड़ा सा शब्द बोले। उसी तरह शब्द जो होते हैं, उस शब्द में बारीकी जो होती है कहीं विशेष परिस्थिति में देखने को मिल जाती है। वही है आपका इथिक्स और क्या, मोरालिटी। बात समझ रहे हैं? अब मैं आ रहा हूं इस 3 केस स्टडी को बताने के लिए। देखिए, एथिकल इंसान उसको कहा जाएगा, एथिकल इंसान उस पर्सन को कहा जाएगा कि आप अपनी मन की भावनाओं को साइड में रख के आपका जिस प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को ज्यादा फोकस करने लगते हैं, उसको हम जनरल ये कहा जाता है कि वो इंसान एथिकल है। जो इंसान ये भूल जाता है कि मेरा प्रोफेशन क्या कहता है, मेरे अंतरात्मा जो कह रही है, उस अंतरात्मा को सुने, उसको बोलते हैं मोरल। अब मैं सुशील वाले केस में मैं आऊं। अगर सुशील अगर जूता अगर उस महिला को दे देते हैं तो इसका मतलब है कि सुशील एक एथिकल पर्सन है, मोरल है। अगर सुशील उस जूता को सेल नहीं करते हैं और उस महिला को बोलते हैं कि आंटी अगर आपको जूता लेने आपके पास पैसे कम है तो मेरे पास जो शूज है वो आपके लिए रहेंगे, आप इतना ही पैसे में उस दुकान में चले जाइए, आपको ये वाले शूज आपको मिल जाएंगे जो आपको 1 साल तक चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि उस महिला के पास इसके सिर्फ कोई। ऐसा स्थिति अगर सुशील करते हैं तो सुशील को मानेंगे, सुशील एक मोरल है। अर्जुन के केस में आते हैं, मोबाइल वाला मैंने उदाहरण दिया कि अगर अर्जुन मोबाइल उस महिला या पुरुष को अगर मोबाइल बेच देते हैं तो अर्जुन एथिकल पर्सन है, अगर उसको नहीं बेचते हैं तो अर्जुन एक मोरल पर्सन है। कोरोना वाले केस पर आते हैं। कोरोना वाले केस में क्या कंडीशन होगा? जो रिसेप्शन पर जो बैठी है महिला, वो महिला के पास 2 प्रकार के द्वंद्व हो रहा है। पहला क्या कि मैं बी नाम के हॉस्पिटल में भेज दूं, बी नाम के हॉस्पिटल में अगर वो भेज देती है तो इसका मतलब है कि महिला क्या है, लेडीज मोरल। अगर उसको कन्वेंस करके अगर उसको अपने हॉस्पिटल में रख लेती है, उस बूढ़े पर्सन को, उसको एक बात बोला जाएगा कि वह जो लेडीज है वो लेडीज
अब यहाँ तक आप लोग अगर बात समझे, एक और वेन डायग्राम से, यानी हमने एक प्रिंसिपल ये समझा, कौन सा, एज ए सब्जेक्ट। अब एक ही सब्जेक्ट में कितने वेरिएशन आ सकते हैं, इसको लेकर के एक वेन डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूं। अगर मैं इसको एथिक्स कहूं और इसको मैं क्या कहूं, अगर मैं इसको एथिक्स कहूं और इसको मैं मोरालिटी कहूं, तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसको हम ये कह सकते हैं, ये क्या है, एथिकल प्लस मोरल, ये भी भावना होती है। बात समझ पा रहे हैं क्या? यानी कहने का मतलब है कि एक एथिकल पर्सन है और एक मोरल। किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि एथिकल पर्सन मोरल नहीं हो सकता और मोरल पर्सन एथिकल। कभी ऐसे भी सिचुएशन होते हैं दोनों चीजें कॉमन विद्यमान होती है, जिसको आप इस डायग्राम से समझ सकते। अब यहाँ पर समझने वाली बात आती है कि किसको अच्छा करें और किसको गलत करें। अब देखिए, अब कार्ल मार्क्स को अगर आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो कार्ल मार्क्स हर चीज को इकोनॉमी से जोड़ते हैं कि हर चीज अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है तो सब चीज अच्छा है, उसके हिसाब से एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दोनों शब्दों को किसी एक को अच्छा कह देना या बुरा कह देना थोड़ा सा टफ है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति में इनके अलग अलग वेटेज हो सकते हैं। जैसे एक मोरल पर्सन है, अगर उसके अंदर मॉरलिटी है, मॉरलिटी कहते हैं अंतरात्मा क्या हो। आपने अगर महिला अगर मोरल है और जिस प्रोफेशन में बैठी है उसका प्रोफेशन ये कहता है कि कुछ भी हो जाए, लोग आए बेवकूफ बना करके सामान बेचो, तुम हॉस्पिटल में इसी के लिए तुमको सैलरी दी जाती है ना। सैलरी क्यों दी जा रही है कि आप लोग को आए तो हॉस्पिटल में बुलाए कि भगाए, बुलाए, ऑब्वियसली बात है। तो एक तो यहाँ पर यह है कि लगभग ये अपना प्रोफेशनली अगर काम करने शुरू कर दी यानी एथिकल है, लेकिन उसके अंदर आत्मा अगर परेशान कर रहे हैं, सबके अंदर ऐसा नहीं होता है। उसने ये में रख दिया लेकिन घर गई तो सो नहीं पा रही है, कोई चीजें उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वह अपने आप को समझा नहीं पा रही है कि आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हो सकता है कि 2 दिन करने का बहुत गलती है। क्या चीजें समझ में आ रहा है मैं क्या हूं, तो उस चीज के आधार पर कहते हैं कि हाँ एक मोरल पर्सन है। अब कहने का मतलब है कि एक मोरल पर्सन कहां से आते हैं और एथिकल पर्सन कहां से आते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका परिवेश क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ मिलते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने समय किस प्रकार के पर्सन के साथ कितना समय व्यतीत किया है। ये चीजें 2 दिन के अंदर में अगर आप एथिकल हैं और बात को सुनकर के आप अंदर अपने अंदर मोरलिटी नहीं ला सकते हैं, आप मोरल हैं, इस सारी कहानी समझने के बाद आप कहेंगे कि लगभग हम एथिकल हो जाए, नहीं हो सकते। चीजें अपने आप ब्लड में जाती है और इसको आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता है। क्या चीजें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जी गुप्ता जी, कुछ चीजें सीखने को मिला कि नहीं? तो लगभग आप जिस भी व्यक्तित्व के इंसान है, अब प्रॉब्लम कहां होता है, अगर आप मोरल पर्सन है तो कभी भी अपने अंतरात्मा को सुनिए, क्योंकि जब आप अंतरात्मा के नहीं सुनेंगे, 1-2 लोग तो बेवकूफ बना लेंगे, आप अपना प्रोफेशनलिटी को प्रूव कर लेंगे, 2 रुपए आपके पास आ जाएंगे, मैं मानता हूं, लेकिन आप अपने आप को माफ नहीं कर पाइएगा और आने वाले दिन में आपका कोई काम नहीं करेगा। अगर आप मोरल पर्सन है तो ध्यान रखिए इस चीज का कि जो आपके अंतरात्मा कर रही है उस पर फोकस कीजिए, नहीं तो आपका काम जो भी होगा, जिस चीज में लगे हैं उधर आपकी तरफ जाने नहीं देगा। अगर आप लोगों में से जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक ये चीज रियलाइज हो ही गया होगा कि आपके अंदर मोरालिटी की भावना ज्यादा है या एथिकल भावना ज्यादा है। तो जिस भावना से अगर आप वाकिफ हैं तो उस भावना को मेंटेन रखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जबरन चीजों को मत बदलें, जबरन बदलेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपके अंदर मोरालिटी है तो अच्छी बात है। मैंने सुशील को 2-4 दिनों से देख रहा था, ये मतलब कुछ ऐसी बातें बता रहे थे, इनके अंदर मोरालिटी है, मोरल पर्सन है। मोरल पर्सन है तो जब आपके अंतरात्मा जो कर रहा है, लॉस के चक्कर में मत जाइए,
आप किसी चीज को, ये मोरालिटी पर्सन काफी ऊपर स्तर तक जाते हैं, बात समझ रहे हैं ना, बहुत ऊपर स्तर तक जाते हैं। व्यक्ति जैसे रविंद्रनाथ है, आप लकीएस्ट पर्सन है कि आपके अंदर मोरालिटी है, लकीएस्ट पर्सन है। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि लोग यूज करते हैं। डरिए मत, यूज करने दीजिए। मोरल जो पर्सन होते हैं उनका यूज किया जाता है, होने दीजिए। लेकिन इसकी जो लास्ट जो चीजें होती है ना, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। हम जो अच्छे होता है, बुक पढ़ेंगे, जब फिलोसफी के कुछ दार्शनिक लोगों को जब पढ़ेंगे, आपको ये चीज बहुत क्लियर आएगी। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो बस आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।